2:25 हुए थे। संजना अपने लैपटॉप पर बिना किसी उद्देश्य के स्क्रॉल करती हुई बैठी थी। ऐसे ही समय गुजर रहा था। केवल 3 घंटे और बचे थे जब तक कि उसको काम के एक लंबे दिन के लिए तैयार होना था। अनगिनत ट्वीट्स और यूट्यूब को कई घंटों तक देखने के कारण उसका दिमाग कुछ ज़्यादा ही उत्तेजित हो गया था। इसलिए लगातार कंप्यूटर पे काम करने के बावजूद उसको नींद नहीं आ रही थी। उसके बाद वो फेसबुक के होम पेज और इनबॉक्स पेज के बीच बार बार स्विच करने लगी। उसको जब प्यास लगी उसने गिलास उठाया और पानी पिया, लेकिन पानी पीते पीते थोड़ा पानी लैपटॉप के कीबोर्ड पर गिरा। वो तुरंत ही रुमाल से उसको साफ करने लगी। पानी तो साफ हो गया, लेकिन कीबोर्ड की काफ़ी कीज़ एक साथ दबने की वजह से गूगल में बहुत सारे अल्फ़ाबेट टाइप हो गए थे। उसने उस अल्फ़ाबेट को डिलीट करके अपना नाम सर्च करने का सोचा। वो अपना नाम गूगल पे सर्च करके स्क्रॉल करने लगी। अब वो थक चुकी थी और उसको नींद भी आ रही थी। वो उठकर सोने के लिए जाने ही वाली थी कि अचानक उसके ब्राउज़र में एक नोटिफिकेशन बॉक्स आया, जिसमें एक लाल फ्रेम के साथ नीले और लाल रंग में चमकते बोल्ड अक्षरों के साथ ये लिंक 60 सेकंड में गायब हो जाएगा, ऐसा लिखा था। एक छोटे से टाइमर के नीचे 60 से 59 और फिर 58 ऐसे गिनती शुरू हुई। ऐसा देख संजना बोली, अच्छा प्रयास था। शायद कुछ कम बजट की वेबसाइट या इंटरनेट घोटाले ने मुझे उनके सर्वे में लेने या मेरे क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेने की कोशिश की, ताकि मैं उस मुफ्त नए आईपैड को जीत सकूं। संख्याएं 40 से 39 और 38 तक पहुंच गई थी। जैसे जैसे संख्याएं कम होती गई, उसकी जिज्ञासा भी बढ़ती गई कि वो लिंक उसको कहाँ ले जाएगा। उसने बॉक्स के ऊपर माउस घुमाया और फिर ये सोच खुद को रोक लिया कि क्या होगा अगर इस लिंक पर क्लिक करने से उसके कंप्यूटर में कहीं वायरस ना आ जाए, या फिर क्या पता ये कोई अवैध वेबसाइट हो और ये लिंक को क्लिक करके मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा हो। ये सोच वो उसे बंद करने जा रही थी, लेकिन फिर उसको लगा कि अगर ये वास्तव में जीवन में एक बार का अवसर हो तो, और उस लिंक पर क्लिक करने से उसको कुछ ऐसा देखने का मौका मिले कि जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा हो। संजना के मन में ये विचार चल ही रहा था कि उसने देखा कि संख्याएं 5 से 4, 4 से 3 हुई, और जैसे ही टाइमर 1 पर पहुंचा, संजना ने लिंक पर क्लिक कर दिया। उसकी स्क्रीन पर एक नया टैब दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई वीडियो बफरिंग कर रही हो। संजना असमंजस में थी, क्योंकि उसने देखा कि कोई लाइव स्क्रीन प्ले हो रही थी, लेकिन उस स्क्रीन में पीछे की ओर कोई अजीब सी परछाई भी दिख रही थी। संजना को लगा कि लिंक उसको किसी अनजान व्यक्ति की लाइव स्ट्रीम चैट में ले आया। वो हेलो 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 हेलो, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ऐसा पूछने लगी, लेकिन दूसरे छोर का व्यक्ति वहीं बैठा था। पर संजना ने अपने कंप्यूटर स्पीकर से अपनी ही आवाज़ सुनी, जैसे कि जब आप किसी के साथ फ़ोन पर बात करते हैं और उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो आप उनसे बात करते समय अपनी आवाज़ दोहराते हुए सुन सकते हैं। संजना वहाँ पूरे 1 मिनट के लिए बैठी रही, और वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कह रहा था और ना ही कुछ कर रहा था। वो वहाँ पूरे समय बैठा रहा। फिर स्क्रीन के कोने से संजना ने एक अजीब सी परछाई देखी। पहले तो वो परछाई वहीं खड़ी थी, फिर थोड़ी देर बाद वो आगे आने लगी। अब वो कोई परछाई नहीं लग रही थी, वो कोई नर पिशाच की तरह दिख रहा था। उसके लंबे नाखून, पीली आँखें, नुकीले भाले जैसे दांत और सिर पर सींग
ये सब देख संजना पूरी तरह से डर गई, लेकिन वो व्यक्ति जो स्क्रीन की दूसरी ओर बैठा था वो मानो इस बात से अनजान हो कि उसके पीछे क्या चल रहा है। फिर वो नर पिशाच उस व्यक्ति के और करीब जाने लगा। वो व्यक्ति अभी भी बस वहीं बैठी है और सिर्फ स्क्रीन पर घूर रहे थे। संजना का दिल जोरों से दौड़ने लगा। वे क्यों नहीं देखते कि क्या हो रहा है? क्या वे नशे में हैं? क्या ये किसी तरह का मजाक है या किसी मनोरोगी द्वारा कोई बीमार फिल्म डार्क वेब पर स्ट्रीम की जा रही है? संजना उस व्यक्ति पर चिल्लाना चाहती थी, उन्हें चेतावनी देना चाहती थी, उसके पीछे खड़े खतरनाक रूप वाले नर पिशाच के लिए उन्हें जानकारी देना चाहती थी। लेकिन जब तक कि संजना कुछ बोल पाती उसके पहले ही उस नर पिशाच ने अपना हाथ संजना की बॉडी के आर पार कर दिया और आखिर में संजना को मालूम हो गया कि वो लाइव स्ट्रीम उसी के कैमरा का थी। दोस्तों, क्या आप भी देर रात तक सोशल मीडिया में खोए रहते हैं? अगर हाँ, तो फिर आपको ये आदत जितना जल्दी हो छोड़ देनी चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।